पॉलिटिकल साइंस की सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है पॉलिटिकल डेवलपमेंट वो ल्यूशियन पाई का चल रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल डेवलपमेंट के फादर ल्यूशियन पाई है। तो हमारा अभी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट थ्योरी चल रही है उसमें ल्यूशियन पाई के चल रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है ल्यूशियन पाई ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट के 6 संकट बताए थे, वो कौन कौन से हैं वो हम करेंगे आज। तो देखिए, उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि हमने क्या क्या कर लिया है। तो देखिए, पहले हमने किया कि राजनीतिक विकास में हमने देखा विकास जो शब्द है वो अर्थशास्त्र का शब्द है, लेकिन पॉलिटिकल डेवलपमेंट शब्द है वो पॉलिटिकल का शब्द है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जहाँ लोकतंत्र का विस्तार हो रहा होता है, जिन व्यवस्थाओं में जनता की सहभागिता बढ़ रही होती है और जनता जागरूक हो रही होती है और एक स्वतंत्र संचार हो रहा होता है और जनता को बहुत ही अधिकार मिल गए होते हैं, अधिकार मिल रहे होते हैं, तो जो ये सब चीज़ें जहाँ पे दिखाई देती है, जिस व्यवस्था में ये लक्षण दिखाई देते हैं, लोकतंत्र का विस्तार, सहभागिता जनता की जागरूकता, अधिकार, स्वतंत्र मीडिया, ये सब जहाँ पे लक्षण दिखाई देते हैं, ऐसी व्यवस्थाओं में राजनीतिक विकास हो चुका होता है। ये हमने पढ़ लिया था। लेकिन स्टूडेंट्स, अभी जैसे हमने देखा था डेविड ईस्टन का और आमंड का। डेविड ईस्टन का हमने देखा इनपुट आउटपुट मॉडल, वो भी पाश्चात्य देशों के लिए ही था। आमंड का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी हमने देख ली थी, लेकिन वो भी उतनी ज़्यादा थर्ड वर्ल्ड के देशों के लिए कामयाब नहीं थी। तो थर्ड वर्ल्ड के देशों के अध्ययन के लिए राजनीतिक विकास सिद्धांत का उदय हुआ था। तो हम ये जानते हैं, ये जो राजनीतिक विकास सिद्धांत के फादर हैं, फादर ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट थ्योरी, इसके जो फादर हैं ल्यूशियन पाई हैं, ठीक है। और ये जो सिद्धांत है पॉलिटिकल डेवलपमेंट का, ये 1960 से लेके 1970 तक आया था, उदय हुआ था और यूएसए में उदय हुआ था। यूएसए का एक विश्वविद्यालय है, एक यूनिवर्सिटी है, प्रिंसटन विश्वविद्यालय, वहाँ पे हुआ था उदय। हमने ये देखा था कि इसके उदय होने का कारण ये है, जब आमंड के साथ साथ में ईस्टन की जो थ्योरी है इनपुट आउटपुट मॉडल ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाई थी थर्ड वर्ल्ड के देशों में, तो प्रिंसटन विश्वविद्यालय में से बहुत सारे प्रोफेसर अलग अलग जगह गए थे। जैसे माइनर विनर इंडिया में आया, विंडर जो है पाकिस्तान में गए, एप्टर घाना में गए, ल्यूशियन पाई खुद जो कि इस सिद्धांत के फादर हैं ये म्यांमार में, वर्मा में गए थे, कॉलमैन नाइजीरिया में गए थे। इस प्रकार से हमने देखा था प्रिंसटन विश्वविद्यालय के, यूएसए में जो विश्वविद्यालय है, इसके विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थर्ड वर्ल्ड के देशों में खुद गए, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखा, उसके आधार पे उन्होंने अपने अपने विचार दिए। तो हमने जो मुख्य विचारक पढ़ने हैं उनमें से ल्यूशियन पाई, क्योंकि वो तो फादर हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट के, और आमंड के बाद में हंटिंगटन को भी हमने पढ़ना है और रिक्स को पढ़ना है। वैसे आर्गेन्स्की और बहुत सारे थिंकर्स हुए हैं, लेकिन मुख्य जो विचारक है हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है ल्यूशियन पाई को, आमंड को, हंटिंगटन को और रिक्स को। तो देखिए, ये जो विचारक हैं इनके विचार हम पढ़ेंगे। ये जो 6 संकट हैं, ये 6 संकट हमने आज देखने हैं ल्यूशियन पाई के अनुसार हैं। लेकिन है ऐसा कि हमने पहले पढ़ा था कि ल्यूशियन पाई ने द एक्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट नाम से पुस्तक लिखी थी 1966 में। उसमें उन्होंने परिभाषा दी थी कि जो
पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या होता है? तो उन्होंने कहा था संस्कृति का फैलाव होना चाहिए। संस्कृति कौन सी? जहाँ पे लोकतंत्र हो, संस्कृति, हर संस्कृति का फैलाव होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर एक संस्कृति नहीं बल्कि लोकतंत्रीकरण का फैलाव होना चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया था कि पुराने प्रतिमानों को नए प्रतिमानों के अनुसार ढाल लेना चाहिए, ऐसे उन्होंने बताया था। लेकिन वो खुद सेटिस्फाइड नहीं हुए थे, और वो जब खुद सेटिस्फाइड नहीं हुए थे तो उन्होंने अपनी परिभाषा वापस ले ली थी। तो जब उन्होंने अपनी परिभाषा वापस ले ली थी तो यहाँ पे जो विभिन्न विचारक थे वो अलग अलग बातें कह रहे थे। जैसे कोई कहता था यदि आर्थिक विकास होगा, पाल बोरान जैसे बोला, आर्थिक विकास होगा तो ही राजनीतिक विकास होगा। तो इस प्रकार कोई कहते हैं कि औद्योगिक विकास होगा तो ही पूर्व शर्तें हमने पढ़ ली थी। तो जहाँ पे हमने फिर पूर्व शर्तें पढ़ ली, कोई ये बात बोलते हैं कि राष्ट्र के प्रति प्रेम होगा तो ही राष्ट्र बनना पहले जरूरी है, फिर राजनीतिक विकास होगा। कोई ये कहता था कि यदि स्थायित्व होगा, व्यवस्थावद परिवर्तन होगा, जैसे रिक्स ने कहा था कि यदि व्यवस्थावद परिवर्तन हो जाता है तो राजनीतिक विकास होगा। रिक्स ने कहा था कि एक तो स्थायित्व होना चाहिए और व्यवस्थावद परिवर्तन होना चाहिए, यदि ये है तो राजनीतिक विकास है। ठीक है। और इसी प्रकार से ही ये और हमारे को हमने देख लिया था कि विभिन्न प्रोफेसर विभिन्न प्रकार की बातें कर रहे थे कि ये होगा तो ही राजनीतिक विकास होगा। अब आ गया था परिभाषा का संकट कि कौन सी बात को सही समझा जाए और कौन सी बात को सही नहीं समझा जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले किसी ने कहा कि यदि राष्ट्र पहले बनेगा तो राजनीतिक विकास होगा, तो राष्ट्र पहले बनना चाहिए। जैसे एडवर्ड शिल्स ऐसे विचारक थे जिन्होंने ये बात बताई थी कि राष्ट्र पहले बनेगा तो राजनीतिक विकास हो जाएगा। तो परिभाषा का संकट आ गया, विभिन्न विचारकों ने विभिन्न प्रकार से बातें करी। यहाँ पे फिर क्या होता है, ल्यूशन पाई 3 शब्द देते हैं, वो होते हैं सिंड्रोम। उन्होंने जो संलक्षण बताए कि यदि ये लक्षण किसी व्यवस्था में है तो हम जान लेंगे कि वहाँ पे राजनीतिक विकास हो गया है। डेवलपमेंट सिंड्रोम ल्यूशन पाई ने दिए। तो ल्यूशन पाई ने 3 शब्द बताए थे, समानता, क्षमता और विभेदीकरण। ये 3 शब्द ल्यूशन पाई ने बताए थे, एक समानता, क्षमता और विभेदीकरण। तो समानता जो था वो कहते जनता के समक्ष सब समानता जब होगी, क्षमता सरकार जनता की मांगों को जब पूरा कर पाएगी, और विभेदीकरण किसी भी विशिष्ट संस्था, एक संस्था द्वारा सभी काम नहीं बल्कि विशिष्ट संस्था द्वारा विशिष्ट कार्यों को जब किया जाएगा तो विभेदीकरण होगा। कोई एक संस्था यदि सभी कार्य करती है तो विभेदीकरण नहीं होता है। तो ऐसी जो बात है, ऐसी बात बताई थी ल्यूशन पाई ने, इसे बोलते हैं विकास के संलक्षण या डेवलपमेंट सिंड्रोम, ये बताए थे ल्यूशन पाई ने। लेकिन ल्यूशन पाई ने एक और बात कह दी थी कि ये जो समानता, क्षमता, विभेदीकरण है ये बहुत ही आसान नहीं है, बल्कि व्यवस्था के समक्ष संकट आते हैं, बहुत सारे संकट आते हैं। तो ये कौन कौन से संकट हैं जो व्यवस्था के समक्ष में आते हैं? तो यहाँ पे देखिए राजनीतिक विकास के समक्ष जो 6 संकट ल्यूशन पाई ने बताया है, आज हमारा टॉपिक रहेगा कि ल्यूशन पाई ने कौन कौन से वह 6 संकट बताए हैं। तो यहाँ पे हम अभी देखेंगे कि पहला, देखिए पहला संकट उन्होंने बताया था आत्म परिचय। ठीक है, आत्म परिचय, आइडेंटिटी क्राइसिस, आत्म परिचय। जैसे कि मुझसे यदि पूछा जाए तुम क्या हो, तुम क्या हो, तो मैं सबसे पहले ये बोलूँगी मैं हिंदू हूँ, लेकिन मुझे बोलना क्या चाहिए कि मैं भारतीय हूँ। तो यहाँ पे ये क्या है,
हम हमारा परिचय या परिचय पत्र या पहचान पत्र या देशभक्ति का संकट, क्या मनुष्य के अंदर देशभक्ति नहीं जाग रही है? नागरिकों के अंदर देशभक्ति का संकट है। अभी देश नहीं बल्कि जाति, भाषा, धर्म, वंश, यहाँ पे ये पहले है बजाय देश के, बजाय राष्ट्र प्रेम के। तो ये भी एक क्राइसिस है। तो पहला क्राइसिस क्या है? आत्म परिचय का संकट, अर्थात धर्म, जाति, वंश आदि के को पहले लेते हैं हम, राष्ट्र को पहले नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद में आता है वैधता का संकट। वैधता का संकट, लेजिटिमेसी क्राइसिस। वैधता हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। वैधता जनता के द्वारा समर्थन, ठीक है, सत्ता को जनता के द्वारा जब समर्थन मिल जाता है तो वैधता हो जाती है। शक्ति तो होती है, लेकिन शक्ति के जब जनता की सहमति मिल जाती है तो वैधता हो जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे वैधता का संकट है। वैधता का संकट का अर्थ क्या है कि लेजिटिमेसी क्राइसिस, जो सत्ता है अर्थात सरकार है, उसको जनता की सहमति प्राप्त होनी जरूरी है। जनता की सहमति प्राप्त होनी जरूरी है। देखिए पाकिस्तान में सत्ता का स्थायित्व नहीं है ना। और तुम जानते हो कि रिक्स ने एक बात कही थी कि जब तक स्थायित्व नहीं होगा और जब तक व्यवस्थाबद्ध परिवर्तन नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। तो देखिए एक और संकट क्या है कि वैधता ही नहीं मिलती। उदाहरण पाकिस्तान है कि सत्ता को जब जनता की सहमति मिल जाती है तो फिर क्या है, जनता की सहमति से जो सत्ता है वो टिकी रहती है, स्थायित्व रहती है, स्थायी रहती है। लेकिन जब नहीं मिलती तो संकट उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि पाकिस्तान में। तो पहला है आत्म परिचय का संकट और दूसरा है वैधता का संकट। तो तीसरा है प्रविष्टि, पेनिट्रेशन। प्रविष्टि का संकट, पेनिट्रेशन का अर्थ है, देखिए यदि तुम्हें पता है कि राजनीतिक विकास क्या है, तो राजनीतिक विकास में हमने किया था कि लोकतंत्र का विस्तार होना चाहिए। लोकतंत्र का विस्तार होना चाहिए। तो लोकतंत्र का विस्तार कैसे? पेनिट्रेशन यानी जड़ तक, मतलब केवल दिखावा नहीं बल्कि नीचे तक यानी पंचायतियों तक, पंचायती राज तक लोकतंत्र होना चाहिए। हर जगह, फैमिली में भी लोकतंत्र होना चाहिए, कॉलेज में भी लोकतंत्र होना चाहिए, पंचायतों में भी लोकतंत्र होना चाहिए। हर जगह पेनिट्रेशन यानी कि क्या है? प्रविष्ट ग्रास रूट तक, नीचे तक यदि लोकतंत्र का विस्तार होगा तो क्या है? विकास है। तो यहाँ पे देखो, हम देखते हैं पंचायती राज में महिलाओं को 53% का आरक्षण है। 53% का आरक्षण होने के बावजूद भी महिलाएं काम नहीं करती, महिलाएं नहीं बोलती, बल्कि आदमी महिलाओं की जगह बोलते हैं। तो पेनिट्रेशन की भी समस्या है, अभी पेनिट्रेशन का संकट है, प्रविष्टि का भी संकट है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ग्रास रूट तक लोकतंत्र क्या है, राजनीतिक विकास क्या है? लोकतंत्र का विस्तार है ना। और लोकतंत्र कहाँ तक जाना चाहिए? ग्रास रूट तक जाना चाहिए। ग्रास रूट तक जब जाएगा लोकतंत्र तो हम समझेंगे कि विकास हो गया है यहाँ पे। और उसके बाद में जो संकट आता है सहभागिता या भागीदारी का, पार्टिसिपेशन का संकट। पार्टिसिपेशन, देखिए स्टूडेंट, पार्टिसिपेशन का क्या है? देखिए 3 काम होते हैं। नियम को निर्माण होता है व्यवस्थापिका द्वारा, लेजिस्लेचर द्वारा, नियम को क्रियान्वयन होता है और न्यायपालिका। 3 काम होते हैं। इन तीनों कामों में, नियम के निर्माण में भी और क्रियान्वयन में भी, जब जनता अपना पार्टिसिपेशन देगी, है ना। हमने पहले ही कहा था
कि भागीदारी, लोकतंत्र का विकास होना चाहिए, जनता की भागीदारी होनी चाहिए तो राजनीतिक विकास है। तो लेकिन जनता तो अवेयर ही नहीं है, जनता भागीदारी दे ही नहीं रही है, जनता पार्टिसिपेशन ले ही नहीं रही है, जनता को सहभागिता की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, महिला की भागीदारी होनी चाहिए, एससी की भागीदारी होनी चाहिए, एसटी की, शेड्यूल कास्ट की, है ना, तो इनकी भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, ये भी एक संकट है। हमने देखा आत्म परिचय का संकट, सबसे पहला क्या पढ़ा था? आत्म परिचय का संकट। फिर हमने पढ़ा था वैधता का संकट, और फिर हमने प्रविष्टि, ग्रास रूट तक प्रविष्टि होनी चाहिए लोकतंत्र की, और फिर हमने सहभागिता का संकट पढ़ा। ल्यूशियन पाई पांचवा संकट बताता है एकीकरण का संकट। एकीकरण का अर्थ है इंटीग्रेशन, क्राइसिस ऑफ इंटीग्रेशन। क्राइसिस ऑफ इंटीग्रेशन का अर्थ ये होता है, देखो विभिन्न गुटों में, अल्पसंख्यक में, बहुसंख्यक में, विभिन्न दबाव समूहों में, विभिन्न समूहों में क्या है? सामंजस्य होना चाहिए, एकीकरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सामंजस्य होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। अर्थात विभिन्न गुटों में यदि एकीकरण नहीं है तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी, सामंजस्य नहीं है तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो व्यवस्था को एक करके रखने के लिए विभिन्न गुटों में, समूहों में, अल्पसंख्यकों में, बहुसंख्यकों में, सभी दबाव समूहों में क्या होना चाहिए? एकीकरण होना चाहिए, एकीकरण होना चाहिए। भारत है ना, भारत अभी भी राज्य तो बन गया है, राष्ट्र नहीं बना है। जबकि एडवर्ड शिल्स ये पूर्व शर्त में कहते थे कि पहले जब कोई भी व्यवस्था या कोई भी राज्य राष्ट्र बन जाएगा तो राजनीतिक विकास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? एकीकरण हो ही नहीं पाता कि राज्य तो बन गया भारत, लेकिन अभी राष्ट्र नहीं बना है। देखिए, राष्ट्र और राज्य में अंतर होता है। राज्य देखिए एक निश्चित भूभाग में होता है, जैसे ये भारत है, मान लीजिए ये भारत है, ये भारत है। यहाँ पे हमने देखा कि ये भारत है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये भारत के जो लोग रह रहे हैं, यहाँ भारत में जो लोग रह रहे हैं वो तो एक राज्य है, लेकिन यहाँ पे यूके में, यहाँ पे यूएसए में, यहाँ पे भी भारत के लोग रह रहे हैं और वो भारत के प्रति अवेयर है, जाति, धर्म, वंश के आधार को छोड़ के समानता को अपना रहे हैं और सब एक भारत के लिए काम कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी भारत के लोग रह रहे हैं और वो एकीकरण में रह रहे हैं, देखिए एकीकरण में रह रहे हैं, वो होता है राष्ट्र। देखो यहाँ तक के जो लोग हैं वो है राज्य, और यहाँ जब कहीं पे भी रह रहे हैं और भारत के लिए ही अपना राज्य, भारत ही हमारा सब कुछ है, तो ये क्या है? ये राष्ट्र है। तो यहाँ पे एकीकरण होना चाहिए। भारत अभी राज्य बना है, ना कि राष्ट्र बना है। एडवर्ड शिल्स कहते हैं पहले राष्ट्र बनेगा तो होगा विकास। तो यहाँ पे ये भी एक समस्या आती है। उसके बाद में जो लास्ट है, उसके बाद में लास्ट संकट है, लास्ट क्राइसिस है, वो है वितरण का संकट। क्या है? वितरण का संकट, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वितरण का संकट में देखिए संसाधनों का, पदों का, अधिकारों का, सम्मानों का सही वितरण होना चाहिए। सही वितरण आप जानते हो होता नहीं है। बड़े बड़े पद, भ्रष्टाचार है, पद संसाधन भी बहुत से लोगों के पास में सभी संसाधन है और बहुत से लोगों के पास में बिल्कुल संसाधन नहीं है। तो हम जानते हैं पदों का, संसाधनों का और अधिकारों का, सम्मानों का ये वितरण सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे क्राइसिस है डिस्ट्रीब्यूशन का भी। तो इसके उदाहरण है जो यूएसए है, वहाँ ये जो ऐश्वेत है, ऐश्वेत तथा भारत की बात यदि करते हैं तो दलित जातियां आज भी
आज भी संसाधन वितरण से वंचित रहती है। तो इस प्रकार हमने देखा था कि ल्यूशियन पाई ने 3 सिंड्रोम दे दिए थे, समानता, क्षमता, विभेदीकरण, और उन्होंने बताया था कि यूके का उदाहरण दिया था 6 संकट में, और उन्होंने बताया ये 6 संकट से जो भी व्यवस्था निपट लेती है, इस 6 संकट से जो व्यवस्था निपट लेती है, तो ये मानकर चलना चाहिए कि यहाँ पे राजनीतिक विकास हो गया है। और उन्होंने बताया यूके इन 6 संकटों से निपट चुकी है, तो यहाँ पे राजनीतिक विकास हो गया है। लेकिन उन्होंने बताया जहाँ समानता है, क्षमता है, विभेदीकरण है, वहाँ पे राजनीतिक विकास हो गया है। तो आज का हमारा टॉपिक ल्यूशियन पाई का हमने ख़त्म किया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक चलेगा कि आमंड क्या कहते हैं, आमंड के अनुसार राजनीतिक विकास क्या है। तो तुम इसकी फ़ोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि ये तुम्हें हेल्प करे। और अब हम नेक्स्ट करेंगे कि आमंड के अनुसार राजनीतिक विकास क्या है।